झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति 2021 रद्द होने के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने नियोजन नीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की बनाई नियोजन नीति 2021 में कोई भी त्रुटियां नहीं है। राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, यानी कि कानूनी लड़ाई लड़ेगी। लेकिन दूसरी ओर आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि झारखंड के अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हालांकि कई अभ्यर्थियों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जो बयान दिया है, क्या ये लोग उस बयान से कितने संतुष्ट है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कितने संतुष्ट है इस बयान से? बिल्कुल असंतुष्ट है सभी छात्र। आप सीधा आप समझिए, आप मंत्री हैं, आप कैबिनेट में हैं, कि छात्रों का भविष्य के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आप नौकरी देने की मंशा होती, आपकी नीयत अगर साफ होती, तो आप इसे तत्काल संशोधन करते और हम छात्रों को जो नियुक्ति नियमावली है इसे करेक्शन करके तुरंत इसे प्रोसेस को फास्ट करते। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट जब जाओगे तो आप आर्टिकल 13, 14, 16 सीधे फंडामेंटल राइट से आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाके क्या कर लीजिएगा? वो तो सीधे नॉन वॉयलेट हो जाएगा, क्योंकि संविधान को आप असंवैधानिक बताया गया है, उसे आप जबरदस्ती जस्टिफाई करेंगे, कैसे न्याय मिलेगा? सीधा इसे तुरंत संशोधन करना चाहिए और नियुक्ति प्रक्रिया को स्टार्ट करनी चाहिए। और दूसरी बात, अब जो छात्र यहाँ पे आंदोलन करते हैं 2019, 20, 21, 22 4 साल से छात्र पढ़े हुए हैं और लाइब्रेरी में पढ़ के सबका इतना डिप्रेशन में चले गए हैं, छात्र इतना उब्र हो गए हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं किस लेवल पे बेरोजगारी दर झारखंड की। और रिपोर्ट पढ़िए, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, आंकड़ा बताते हैं, जो रिपोर्ट आती है उसमें देखिए झारखंड की बेरोजगारी देश की तीसरी सबसे बड़ी बेरोजगारी है। और कुछ अभी बयान में देख रहा था, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके बयानबाजी में मैं देख रहा था, वो ये कमेंट कर रहे हैं कि देश बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है। आप अपने राज्य को तो पहले देखिए, आप राज्य में है, सत्ता में है, सत्ता पक्ष में है, सरकार में है, और आप तो नियोजन नीति बना नहीं पा रहे हैं, नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, और दूसरी सरकार को आप दोष देते हैं। कम से कम जहाँ पे एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है, जहाँ पे आपका जो विद्रोही पार्टी नहीं है, उनसे तो सीखिए, बिहार से सीखिए। नीतीश कुमार जी की सरकार में देखिए, हर साल नियोजन नीति कभी नहीं हाईकोर्ट में फंसती है ना सुप्रीम कोर्ट में, और हर साल बहाली हो रही है, और छात्र पूरा उसी पर डिपेंडेंट है। तो आदमी तैयारी करने का एक धैर्य भी नहीं टूटेगा। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने तो कहा है कि जो नियोजन नीति 2021 राज्य सरकार की ओर से जो बनाई गई है, उसमें कोई भी त्रुटियां नहीं है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएगी। अगर त्रुटियां नहीं होती तो हाईकोर्ट क्या आंख बंद करके तो जजमेंट नहीं दिया गया है, और 3 बार वार्न भी कर चुकी थी कि आप इसे संशोधन क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आप सीधे सोचिए, राइट टू इक्वलिटी। कुछ लड़के एग्जाम दे पा रहे हैं, कुछ लड़के एग्जाम नहीं दे पा रहे। मैं मेरे सर्कल में ही मैं बता रहा हूँ, जैसे कुछ लोग क्या है, उनके पेरेंट्स बाहर जॉब कर रहे हैं, झारखंड में है, मतलब कम से कम 1932 से भी पहले के लोग हैं, और झारखंड में यहाँ माता पिता रह रहे हैं, उनके बच्चे जॉब की वजह से दिल्ली में है। जैसे कोई सेंट्रल का सीजीएल एग्जाम निकाल लेता है तो दिल्ली में जॉब कर रहा है, राजस्थान में जॉब कर रहा है, तो उसका बच्चा भी वहीं पर पढ़ रहा है। अगर वो नौकरी लेने यहाँ पर आ रहा है तो कैसे जस्टिफाई हो रहा है उसके साथ? ऐसे बहुत सारे केस हैं, और इस सारी त्रुटियों को देख के नियमावली बनानी चाहिए। आप कैबिनेट के साथ बैठ के उच्च स्तरीय बैठक होती है, तब जाके नियमावली बनाती है। फिर आप लूप होल क्यों छोड़ रहे हैं? इसका मतलब आपका नौकरी देने का मनसा नहीं है। और अभी भी मैं ये कहना चाहूँगा, हम छात्रों की तरफ से ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ना जाके इसे तुरंत संशोधन करे और तुरंत नियुक्ति नियमावली स्टार्ट करके प्रक्रिया। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तब छात्रों का क्या कुछ स्टैंड होने वाला है? छात्र फिर रोड पे, सड़कों पे आंदोलन कर ही रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं। कम से कम जब से सरकार आई है तब से सड़क पे ही आंदोलन हो रहा है, और नियुक्तियाँ तो दिख नहीं रही है। तो छात्र बस इधर उधर उग्र तरीके से आंदोलन करेंगे, फिर उसे भी दबाने की कोशिश किया जाता है। छात्र जाए तो जाए क्या, करे तो करे क्या? शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि युवाओं का, जो बेरोजगार युवा है, उनका वो दर्द अच्छे से समझ रहे हैं। मैडम, मेरा तो एक ही कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट ना जाएं। हर हाल में नियोजन नीति को संशोधित करके तुरंत एग्ज़ाम लेने का तैयारी करें। अगर यदि सुप्रीम कोर्ट चले गए तो फिर बहुत दिक्कत होगा, फिर 3-4 साल लेस हो जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट सरकार ना जाए? सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत में वो ना जाए, वो नियोजन नीति बनाए और तुरंत वैकेंसी निकाले। नियोजन नीति रद्द होने के बाद कई नियुक्तियाँ भी रद्द हो गई है, और आप लोग लगातार तैयारी में जुटे हुए थे। कई परीक्षाओं का आपने सोचा कि इसको निकाल लेंगे, अपना सपना पूरा कर लेंगे। कैसा महसूस हो रहा है आप? अभी मैडम, जैसे ही पता चला है कि इतनी सारी जो नियुक्तियां थी, जो कि एक लीगल डिफ़िकल्टी के कारण, जो कि नियोजन नीति में थी, हाई कोर्ट से क्वैश कर दी गई, जिससे कि हम लोग जो छात्र हैं, जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, उनके जो हमारे आकांक्षाएं थी, हमारे माता पिताओं की आकांक्षाएं थी, सारी अब लग रहा है कि अब सब टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। इस वजह से छात्रों जो है सब उग्र हो रहे हैं। उनकी जो आकांक्षाएं जैसे कि ख़त्म
ख़त्म हो रही हैं, उससे लग रहा है कि हम लोग का जब कुछ हो ही नहीं पाएगा तो हम लोग अब क्या करेंगे। जो जिन हाथों में कलम पेन पेंसिल है वो अब ना चाहते हुए अगर डंडा या कुछ भी हथियार उठा ले तो ये कितनी बड़ी गलत बात होगी। तो इस वजह से देखते हुए मेरा मानना है कि जो हमारे सीएम महोदय हैं इनको संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट एक जो है एक जुडिशियल बॉडी है और जो जजमेंट दिया है वो भी महोदय माननीय चीफ जस्टिस ने दिया है। वो भी बहुत बड़े ज्ञानकार आदमी हैं। जैसा कि दोस्त लोगों ने बताया कि आर्टिकल 16 का एकदम क्लियर कट वायलेशन है, क्योंकि इसमें राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी का वायलेशन हो रहा। जैसे कि कोई भी आप छात्र है जो या मैट्रिक और इंटर यहाँ से नहीं किया तो और वो यहाँ का खतियानी है, यहाँ का उसके पास रेजिडेंस भी है, तो इस बेसिस पे कि वो यहाँ पे नहीं पढ़ा है हम उसका राइट छीन नहीं सकते। तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि वायलेशन है। तो इसमें हम लोग सबको पता है कि ये एक वायलेशन है, तो हम लोग भी जान रहे थे कि ये क्वैश होगा। तो जब सबको पता ही है कि क्वैश होगा तो इसे क्लियर कट दिख रहा है कि नियोजन नीति में संशोधन हुआ था, आप लोगों को पहले से पता था कि ये रद्द हो जाएगा आने वाले समय में? पहले से पता था कि इसमें डिस्प्यूट फंसेगा और हम लोग का भविष्य कुछ ना कुछ अंधर में जाएगा, और जो कि सब लोग जान रहे थे वैसा ही हुआ। तो जब सबको पता ही है तो सरकार के पास इतने बड़े बड़े IAS ऑफिसर हैं तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट जाने का सीधा क्लियर कट मतलब है कि जो इस प्रोसेस को धीमा किया जाए और फिर से ये प्रोसेस लटका दिया जाए, जैसे कि CGL 2016 से लटका हुआ है और ये प्रोसेस भी लटका जाएगा और हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। जो नियोजन नीति में जो संशोधन हुआ था, कई ऐसे जो शर्त है जो लागू उसमें किए गए थे, कहा जा रहा है कि वो देश में संभव नहीं हो सकता था, इसलिए हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने ये जो निर्णय दिया है ये कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोगों के लिए हित में ही दिया है, क्योंकि जो बाहर में रह के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य के बच्चे या हम लोग नहीं जाके पढ़ते। बहुत सारे ऐसे जो मतलब कि सक्षम हैं वो बाहर राज्य से भी पढ़ रहे हैं, नौकरी पेशा में जो माता पिता हैं उनके बच्चे तो बाहर से पढ़ते ही हैं। तो अगर उनको आप रोकिएगा तो कहीं ना कहीं झारखंड के हित को आप रोक रहे हैं। इसीलिए और ये जो सरकार कहती है कि तृतीय ग्रेड और 4th ग्रेड में देंगे नौकरी, अरे भाई क्यों तृतीय और 4th ग्रेड में आप नौकरी देना चाह रहे हैं? 1st एंड 2nd में भी करिए, क्योंकि हर प्रत्येक राज्य में ये हो रहा है। अगर प्रथम एंड 2nd राज्य अगर प्रथम और द्वितीय में अगर दिया जाएगा दर्जा नौकरी दिया जाएगा तो जो पॉलिसी मेकिंग होगा वो यहाँ के छात्र बनाएंगे, यहाँ के युवा बनाएंगे, यहाँ के नौकरी पेशा बनाएंगे और यहाँ झारखंड हित के लेके बनाएंगे। अगर ये सरकार निकम्मी है और क्या बोले इसको लूढ़ी सूत्री सरकार है, इसलिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए। ये जो जाने खोज रही है सुप्रीम कोर्ट, ये कहीं भी न्याय संगत नहीं है, छात्रों को हित के लिए खराब ही है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। क्योंकि एक तो 2019 में हम लोग 1000 रुपया दे के पैसा दे के भरे, बाद में जो छात्र भरे 100 रुपया हुआ, हम लोग फिर भी कुछ नहीं किए कि चलिए 1000 रुपया दिए सरकार के, मतलब एक तरह से प्रोत्साहन नहीं हो गया। लेकिन हम लोग उसके ना आंदोलन किए, सरकार लेगी, लेकिन गलत नीति बना के छात्रों को ठगने का महसूस ठगेगा तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के एक तो हम लोग का उम्र बढ़ रहा है और जगन्नाथ महतो बोल रहे किसका उम्र रुकता है? अरे किसका उम्र रुकता है? किसी का नहीं रुकता है, सबका बढ़ता है। लेकिन उसके लिए आपको जगह पे बैठाए हैं। झारखंड के छात्रों ने बीजेपी को हटा के जेएमएम को लाया है सत्ता में, तो जवाबदेही जेएमएम को होना चाहिए, ना कि बीजेपी को हम पूछेंगे। अब क्या विकल्प है? अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग सरकार से ये निवेदन करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट मत जाएं। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, ये राजशाही शासन नहीं चल रहा है कि आप जो बना दिए, आप जो बोल दिए वही कानून हो गया। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र संविधान से चलता है और संविधान से चलता है तो संविधान के आप अगेंस्ट में यदि नियमावली बनाएंगे तो निश्चित है कि वो हाई कोर्ट में तो रद्द हुआ ही, वो सुप्रीम कोर्ट में भी रद्द होगा जाके। हो सकता है वहाँ पे 1 साल तक लटक के मामला रहेगा और उसके बाद फिर रद्द होगा। इसमें झारखंड के जो छात्र लोग हैं, जितने भी हज़ारों लाखों की संख्या में जो छात्र लोग हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं पूरी तरह से। ये 3 साल में मात्र 252, वो भी जेपीएससी का जो नियुक्ति इन्होंने दिया है, उसके अलावे इनका कोई भी नहीं दिख रहा है। एक भी 252 के अलावे इन्होंने 3 साल में कोई भी नियुक्ति नहीं दिया। और जो भी नियमावली जो बनाए वो उसमें विधि, इनका जो सलाहकार थे, इनके जो महाधिवक्ता थे, वो भी मतलब सलाह दिए थे मुख्यमंत्री को कि आप जो बना रहे हैं नियमावली, वो इसमें काफ़ी त्रुटियां हैं, इनको पहले आप सुधारिए। लेकिन सीएम महोदय
एक राजशाही शासन व्यवस्था को अपनाते हुए इन्होंने वो नियम अपना बना दिया, जबकि पता था स्टूडेंट को, छात्रों को भी पता था। और जेएमएम पार्टी में भी, जेएमएम हो गया चाहे कांग्रेस हो गया चाहे जितनी भी पार्टियां, सबको मालूम था कि ये नियमावली गलत तरीके से बनाई गई है और ये रद्द होगा ही होगा। तो हम लोगों को पहले से ये पता था, 6 महीना 7 महीना अटक करके और फिर हाई कोर्ट में ये रद्द हो गया, निरस्त हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा तो वहाँ भी निरस्त होगा। इससे छात्र प्रभावित होंगे। 2024 में इलेक्शन है, चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उसमें ये क्या मुँह दिखाएंगे ये सीएम महोदय? वहाँ 2024 में इनका खटिया खड़ा होगा, ये तय है निश्चित तौर पे, क्योंकि जो छात्र उलगुलान का रूप जो धीरे धीरे ले रहा है, ये बहुत बड़ा विस्तृत रूप लेगा। ये छात्रों में उबाल तो देखने को मिल रहा है। अब जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने उम्र को लेकर भी कहा है, या फिर उन्होंने त्रुटियां को भी लेकर कहा है कि कोई भी त्रुटियां नहीं है, अब अभ्यर्थियों के सामने क्या है, अब क्या करना है अभ्यर्थियों को? देखिए, सबसे पहले तो बात कि जगन्नाथ महतो जो बोल रहे हैं कि हम युवाओं और छात्रों के दर्द को समझ रहे हैं, तो उनको पता है कि दर्द क्या होता है। दर्द वो होता है जो एक माता पिता दिन रात खेतों में खट खट के इस आस में बच्चों को पैसा भेजते हैं कि हमारा बच्चा रांची में रह के पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी लेके हमें बुढ़ापे में सहयोग कर सके। दर्द वो होता है। दर्द वो होता है जब एक बच्चा या एक विद्यार्थी लगातार कई सालों से पढ़ रहा है, उसके बावजूद भी वो किसी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाता है। वजह सिर्फ ये है कि सरकार द्वारा किसी तरह की कोई नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो दर्द वो होता है। और दूसरी बात ये, जैसे आप लोगों का कहना है कि वो वर्तमान सरकार जो है इस नियोजन नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही है, तो उनका सुप्रीम कोर्ट जाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि वो इस नियुक्ति को जितना देर तक हो सके फंसा के रखे। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ना जाएं। आप इस पे पुनः एक बार आत्मचिंतन करें कि इसमें क्या दोष है, क्या कमियां हैं। देखिए, ये जो वर्तमान नियोजन नीति है, ये प्रथम दृष्टया ही देखने में ये लग रहा था कि ये गलत है, असंवैधानिक है, क्योंकि आप किसी एक खास वर्ग को नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित कर रहे हैं, तो ये तो संविधान के खिलाफ है। तो ये तो कोर्ट द्वारा निरस्त कर ही दिया जाता है। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो वर्तमान नियुक्ति जो नियोजन नीति है उसमें सुधार करें और सुप्रीम कोर्ट ना जाए। जल्द से जल्द जो बची हुई नियुक्तियां हैं, जो लंबित परीक्षाएं हैं, उनको लेने का कष्ट करें, ताकि नियोजन नीति में थोड़ा संशोधन कीजिए। आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाइए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब है कि हमको और कितने वर्षों तक नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित रखा जाएगा। वैसे भी हम लगातार पिछले 3 सालों से दर दर भटक रहे हैं रोजगार के अभाव में। ठीक है, और ये जो सरकार सिर्फ ये पिछला 3 साल जब से ये सत्ता में आई है, उसमें से मात्र एक जेपीएससी का नियुक्ति है जिसको सही सलामत दी पाई है, उसमें भी बहुत सारा विवाद है। तो पिछला 3 साल से लगातार ये वही ढिंढोरा पीट रही कि हमने 250 लोगों को बीडीओ सीओ बना दिया है। तो भैया, ये पुराना ढर्रा है, जो पुरानी सोच है, आप इसी चीज़ को कितने दिन तक ढोते रहिएगा? आप नई नियुक्ति दीजिए। जो सचिवालय का एग्ज़ाम है पिछले जो 7-8 सालों से लंबित है, इसको आप कब पूरा करेंगे? जब आपके पास अधिकारियों की कमी है तो आप कैसे कहेंगे कि झारखंड एक सही तरीके से आगे बढ़ पाएगा? आपके पास तो अधिकारियों की कमी है, तो आप उस चीज़ को पूरा कीजिएगा, तब तो आपका जो कामकाज है वो सही तरीके से हो पाएगा। तो हाईकोर्ट से नियोजन नीति 2021 रद्द होने के बाद तमाम जो छात्र हैं उनमें उबाल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि हम चाहते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए बल्कि नियोजन नीति में थोड़ा सुधार लाए, ताकि तमाम जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो अपना फ्यूचर देख रहे हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। अब देखना यही होगा कि सरकार का इस पर क्या कुछ स्टैंड रहता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।